सर के ऊपर से गुजर जाता है ना? थ्योरियम, हाइड्रोजन, कंस्ट्रेंट जैसे भारी भरकम अल्फाज। आखिर इसका मतलब क्या है? परेशानी की कोई बात नहीं, हम इस पहेली को मिलकर एक एक टुकड़ा जोड़कर हल करने वाले हैं। तो हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, इस एक बड़े आइडिया को उसके 3 बुनियादी हिस्सों में तोड़कर समझना। ये 3 हिस्से हैं थोरियम, हाइड्रोजन और वो सिस्टम जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो चलें पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम की बुनियाद, उसकी फाउंडेशन क्या है? वो है सोडियम, जो हमें तवानाई की एक ठोस और हकीकी बुनियाद फराहम करता है। तो ये थोरियम है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये कुदरती तौर पर पाई जाने वाली एक धात है जो हल्की सी तापकार होती है। इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूँ समझ लें कि ये तवानाई का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है। अब इस सिस्टम में थोरियम का रोल क्या है? यहाँ बात दिलचस्प होती है। ये सिर्फ तवानाई का जरिया नहीं है, इसकी जो कुल तवानाई पैदा करने की सलाहियत है वो महदूद भी है और उसे नापा भी जा सकता है। यही सबसे अहम पॉइंट है। मतलब हम फिजिक्स के उसूलों से बिल्कुल ठीक ठीक हिसाब लगा सकते हैं कि 1 किलो थोरियम से कितनी एनर्जी बनेगी। ये कोई अंदाज़ा नहीं है। और यही चीज़ इसे कदर के लिए एक हकीकी फिजिकल एंकर या बुनियाद फराहम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने वक्तों में सोना किया करता था। ठीक है, तो हमारे पास तवानाई का एक काबिल भरोसा और काबिल पैमाइश जरिया आ गया, यानी थोरियम। लेकिन सवाल ये है कि हम इस तवानाई से लेन देन कैसे करेंगे? बस यहीं पर एंट्री होती है हाइड्रोजन की, जो इस सिस्टम में करेंसी का काम करता है। देखें, हाइड्रोजन कायनात का सबसे सादा और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उनसर है। इसे तवानाई इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है और फिर साफ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी ये तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक बेहतरीन कैरियर है। तो इस सिस्टम में हाइड्रोजन सिर्फ कोई गैस नहीं है, ये तवानाई की कद्र का एक यूनिट है। ये वो पैसा है जिससे खरीदो फरोख्त होगी। और सबसे अहम बात, इसकी वैल्यू कोई हवा में तय नहीं होती, बल्कि ये सीधी सीधी थोरियम से पैदा होने वाली तवानाई से जुड़ी हुई है। चलें, तो हमारे पास तवानाई का सोर्स यानी थोरियम भी है और करेंसी यानी हाइड्रोजन भी। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक ऐसा मालियाती निज़ाम कैसे बनाते हैं जो आजकल के पैसों से बिल्कुल अलग है। आजकल हम जो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपया या डॉलर, इसे कहते हैं फियाट करेंसी। इसकी कदर के पीछे सिर्फ हुकूमत पर हमारा भरोसा होता है। इसके मुकाबले में एक एनर्जी बैक्ड करेंसी के पीछे थोरियम जैसी हकीकी तभी तवानाई की ताकत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कदर हुकूमती पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकती, बल्कि ये तवानाई की पैदावार से बंधी रहती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़ें और पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। ये है वो लम्हा जहां सारी उलझन खत्म हो जाएगी और सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। पहला कदम, थोरियम के रिएक्टर्स एक मखसूस मिकदार में तवानाई पैदा करते हैं जिसे हम नाप सकते हैं। दूसरा कदम, तवानाई की यही कुल मिकदार इस सिस्टम की कुल वैल्यू को तय करती है। तीसरा कदम, हाइड्रोजन के यूनिट्स जारी किए जाते हैं और हर यूनिट इस कुल तवानाई के एक छोटे से हिस्से को जाहिर करता है। और चौथा और सबसे अहम कदम, इस तरह हाइड्रोजन की जो कद्र है वो दस्तयाब हकीकी तवानाई से महदूद या कंस्ट्रेन हो जाती है। और बस यहीं इस पूरे आइडिया का जादू सामने आता है। वो मुश्किल सा जुमला जो हमने शुरू में देखा था, अब इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। हाइड्रोजन की कदर थोरियम की तवानाई से बंधी हुई है और यही चीज़ एक मुस्तहकम यानी स्टेबल एनर्जी बैक्ड मालियाती निज़ाम बनाती है। तो ये सारी बात हम